अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास ब्लेंडर बिगिनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने देखा था कि हम ब्लेंडर को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ब्लेंडर के इंटरफेस को देखेंगे। इंटरफेस किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके टूल्स या ऑप्शंस की ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में उसके टूल्स या ऑप्शंस कैसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। जैसे अभी ये ब्लेंडर है और ये ब्लेंडर का इंटरफेस है। ब्लेंडर के इंटरफेस में सबसे ऊपर मेन मेन्यू है। मेन मेन्यू में हमारे पास फाइल, एडिट, रेंडर, विंडो और हेल्प के ऑप्शन है। फाइल से हम कोई भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं या जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है हम उसको ओपन कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं और इधर से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये एडिट और ये एडिट के ऑप्शंस, फिर रेंडर, विंडो और हेल्प, ये हो गया मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के बाद हमारे पास ये लेआउट के ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि ब्लेंडर में हम काफ़ी सारा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। हम ब्लेंडर में मॉडलिंग कर सकते हैं, स्कल्पचिंग कर सकते हैं, टेक्सचरिंग, फिर एनिमेशन, रेंडरिंग, मतलब ब्लेंडर में हम काफ़ी सारा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारी आसानी के लिए ब्लेंडर हमें हर एक वर्क के मुताबिक उसका लेआउट प्रोवाइड करता है। जैसे ये मॉडलिंग के लिए लेआउट है, ये स्कल्पचिंग के लिए, ये यूवी एडिटिंग के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमने मॉडलिंग करनी है तो हम स्पेसिफिकली ये मॉडलिंग के लेआउट में जाएंगे तो हम तब भी मॉडलिंग कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है। हम ये इसी लेआउट के अंदर है कि भी सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर ये लेआउट है, अगर आप चाहें कि आप इसे डिलीट करना चाहें तो आप इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और डिलीट कर देंगे। और बाय मिस्टेक अगर आपने डिलीट कर लिया या बाय चांस आपने कोई भी लेआउट डिलीट कर लिया और आप चाहते हैं कि आप उसे वापस लेके आए, आप ये जाएंगे प्लस के आइकन के ऊपर और इधर से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जिस लेआउट को आप करेंगे सेलेक्ट वो इधर ऐड हो जाएगा। जैसे ये मॉडलिंग का लेआउट मैंने डिलीट किया था, फिर मैंने इसको दोबारा ऐड कर लिया। लेआउट के बाद हमारे पास ये जो बार है इसको हम कहते हैं हेडर। हेडर में ये जो टूल्स है ये हम मॉडलिंग में यूज़ करेंगे, ये ऑप्शंस सारे मॉडलिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और ये व्यू पोर्ट शेडिंग के लिए। मतलब ये हेडर है, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस हैं, ये व्यू पोर्ट शेडिंग के ऑप्शंस हैं। और अभी शायद आपको ये इनकी कुछ समझ ना आ रही हो, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आज की क्लास का जो मेन फोकस है वो जस्ट ब्लेंडर के इंटरफेस पे है। तो हम ये सारे टूल्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे ब्लेंडर के इंटरफेस को। उसके बाद जो ये एरिया है ये है 3D व्यू पोर्ट। और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये 3D व्यू पोर्ट पे ही होगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे वो 3D व्यू पोर्ट में ही क्रिएट होगा। और ये आपने नोटिस किया होगा कि जो भी विंडो है, जैसे एक ये विंडो है, ये विंडो है, ये और ये, इन सब के कॉर्नर पे हमारे पास ये एक बटन शो हो रहा है, ये। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो होगी उसका नाम हाईलाइटेड होगा और वो सिलेक्टेड होगा। जैसे अभी ये 3D व्यू पोर्ट है, मैंने इधर क्लिक किया तो ये 3D व्यू पोर्ट सिलेक्टेड है। मैं इधर क्लिक किया तो ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन हम यूज़ करेंगे एनिमेशन वर्क में। और इसके बाद ये है आउटलाइनर। और ये आउटलाइनर जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास ये सीन में होगा ये आउटलाइनर में भी वो होगा। मतलब ये आउटलाइनर हमें शो करेगा कि सीन में क्या क्या मौजूद है। और हम ये आउटलाइनर की मदद से सारे ऑब्जेक्ट्स को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में हमारे पास काफ़ी सारे रूम्स हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो सारे रूम्स की मैं अलग बनाऊँ कलेक्शन, जैसे ये कलेक्शन है, ये एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स हैं,
और अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक रूम का जो भी ऑब्जेक्ट है वो उस स्पेसिफिकली रूम की कलेक्शन में हो, तो वो हम ये आउटलाइनर की मदद से हम वो करेंगे। जैसे अगर ये कलेक्शन है और मैं अगर इधर जाता हूँ, तो ये आपको शो हो रहा है न्यू कलेक्शन। मैं इधर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक और कलेक्शन ऐड होगी। मैं फिर क्लिक करूँगा, एक और कलेक्शन। तो इस तरीके से मैं वो जितने रूम्स होंगे उन सब की बनाऊँगा कलेक्शन, और उन रूम में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मैं ये क्लिक एंड ड्रैग करके उस कलेक्शन में मूव कर दूँगा। जैसे अभी मैंने ये कैमरा के ऊपर क्लिक किया और ये क्लिक एंड ड्रैग करके मैं इसे कलेक्शन 1 में मूव कर दिया। अभी ये क्यूब है, मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके ये कलेक्शन 2 में मूव कर सकता हूँ। तो इसको मूव करने के और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीखेंगे। लेकिन अभी ये इसको समझाने का ये मकसद है कि आपको आइडिया हो जाए कि आउटलाइनर की मदद से हम सीन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये विंडो है प्रॉपर्टीज़ की। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये प्रॉपर्टीज़ सिलेक्टेड है। इसका ये मतलब है कि ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है। प्रॉपर्टीज़ पैनल जो भी हम ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। और मिसाल के तौर पे अगर ये कैमरा है तो ये कैमरा की प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। ये क्यूब है और ये क्यूब की प्रॉपर्टीज़, और इधर से हम ये मॉडिफायर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये लाइट, तो इधर से हम ये लाइट की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपने नोटिस किया होगा अगर अभी मेरे पास ये लाइट सिलेक्टेड है तो ये आप देखें कि ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ या उसके ऑप्शंस शो कर रहा है। अगर मैं ये कैमरा सेलेक्ट करूँगा तो आप देखें कि वो लाइट का जो ऑप्शन था या जो डाटा था वो शो नहीं हो रहा, अभी ये कैमरा का डाटा शो हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये क्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो देखें ये जो कैमरे का ऑप्शन या डाटा शो हो रहा था वो भी शो नहीं हो रहा। तो प्रॉपर्टीज़ हमें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो शो कराता है और हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेस, और हम इस इंटरफ़ेस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इंटरफ़ेस एक क्रिएट करें और उसको हम सेव कर लें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम ब्लेंडर को ओपन करें तो हमारे पास जो हमने इंटरफ़ेस सेव किया होगा वो इंटरफ़ेस शो होगा। वो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की क्लास में मैंने आपको बताया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और टेक केयर।